नमस्कार। आप सभी तैयार हैं? तो चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारे का एक बच्चा था जिसका नाम था मोहन। लकड़हारा अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ बड़े सुख से गांव में रहता था। वह रोज सुबह लकड़ी काटने जाता था और लकड़ी काटने के बाद जो पैसे बचते थे उससे घर का खर्चा चलता था। एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ी और पत्नी बीमार पड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। बीमारी से वह उसे बचा नहीं पाया। लकड़हारा बहुत चिंतित रहने लगा कि वो तो लकड़ी काटने चला जाता है बाहर, अब मोहन की देखभाल कौन करेगा। तो उसने शादी कर ली। सुशीला नाम की लड़की से उसने शादी किया और उसके भी एक छोटे से बच्चे थे। वो प्रसन्न था कि वो चली जाएगी तो सुशीला मोहन की देखभाल करेगी। सुशीला उसके सामने तो मोहन की बहुत इज्जत करती थी, बहुत दुलार करती थी, लेकिन जैसे लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए वन में चला जाता वो मोहन को बहुत तंग किया करती थी। उसका अपना बेटा सोहन कोई काम नहीं करता था। मोहन घर के सारे काम करता था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी वो उसकी पिटाई भी करती थी। और जैसे लकड़हारा लौट के आता था वह मोहन को बहुत दुलार करती थी। लकड़हारे को इस बात का पता नहीं चलता था और ना ही मोहन ने कभी अपनी माँ की शिकायत की। धीरे धीरे समय बीतने लगा और लकड़हारे की मृत्यु हो गई। लकड़हारे की मृत्यु के बाद तो सुशीला और भी तंग करना मोहन को शुरू कर दी। मोहन को ही सारा काम करना पड़ता था, घर का भी, जंगल से लकड़ी काट के लाना, पैसे लाना, ये सारे काम मोहन के जिम्मे हो गए थे। मोहन थक जाता था फिर भी वो कुछ नहीं बोलता था और जाता था, रोज सुबह वन में जाता था, लकड़ी काटता था। एक दिन वह लकड़ी काटने को जो ही कुदाल उठाता है उसने एक बाघ को देखा जो पेड़ के नीचे छटपट छटपट कर रहा था। उसे डर तो लगा, लेकिन वो पहुंचा बाघ के पास। बाघ ने उसे देखा तो वो इशारा करने लगा। उसके गले में हड्डी अटक गई थी। मोहन ने हाथ डाल के वो हड्डी निकाल दिया और बाघ को कुछ खाने को और पानी पिलाया। बाघ बहुत खुश हुआ, लेकिन इसमें इतना वक्त गुजर गया कि मोहन ना लकड़ी काट सका, ना कुछ पैसे जमा कर सका। अब वो क्या करे? तो वो उदास हो गया, उसने कुछ कहा नहीं। लेकिन बाघ तो समझ गया। उसने कहा कि भाई तुम उदास क्यों हो? तो मोहन ने ये बात बताई कि आज उसने कोई लकड़ी नहीं काटी, और नहीं काटी तो घर चलाने के पैसे कहाँ से आएंगे। तो बाघ ने कहा कि अच्छा तुम मेरे मुंह में हाथ डाल के मेरे जीभ को एक बार खींचो। मोहन ने वैसा ही किया। उस बाघ के मुंह में हाथ डाल के उसके जीभ को एक बार खींचा। 5 सोने के सिक्के एक एक करके जमीन पर आ गिरे। बाघ ने कहा कि अब तुम इसे लेके जाओ और इससे तुम्हारे घर का खर्चा चल जाएगा। मोहन सारे पैसे लेके जब घर पहुंचा तो सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई कि ये सोने के सिक्के हैं, लेकिन फिर सोने के सिक्के आए कहाँ से? तो उसे शक हुआ कि जरूर इसने धोखा दिया है, कहीं से पीतल वगैरह का सिक्का लाके दे दिया है। तो उसने तुरंत सोहन को भेजा कि जाके पता लगाओ कि इन सिक्कों का दाम क्या है। सोहन दुकान गया और सिक्कों को बेच दिया। सोनार बहुत खुश हुआ कि इतने खांटी सोने तो आज तक उसने देखे ही नहीं थे। जब सुशीला को ये बात पता चली तो वो मोहन के साथ सोहन को लगाना चाहती थी कि जाओ जाओ। सोहन तो ढीठ था, जिद्दी था और सहका हुआ था। वो तैयार नहीं हो कि वो लकड़ी काटने जाएगा। दूसरे दिन मोहन अकेले चला गया। अकेले गया तो देखा उसने कि बाघ वहां बैठा है। उसने फिर बाघ को खाने को और पीने के लिए पानी दिया। बाघ ने कहा कि यदि तुमको और पैसे चाहिए तो मेरे मुंह के अंदर हाथ डालो और एक बार मेरे जीभ को खींचो।
मोहन ने हाथ जोड़ दिया। नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है, लालच नहीं करना चाहिए, मैं इतने से संतुष्ट हूँ। बाघ बहुत खुश हुआ और दोनों एक अच्छे मित्र हो गए। लेकिन सुशीला हमेशा सोचती थी कि आखिर इसे सोने के सिक्के मिले कहाँ से। इसकी कहानी पे उसे विश्वास नहीं होता था। अंत में उसने जिद करके सोहन को उसके साथ भेजा। सोहन गया और जब बाघ से मिला तो मोहन ने परिचय कराया कि यह मेरा भाई है। बाघ तो समझ गया कि ये लालची है, तो उसने कहा कि यदि तुम पैसा चाहते हो तो मेरे मुंह में हाथ डाल के एक बार मेरे जीभ को खींचो। सोहन ने वही किया और उसी तरह एक एक करके 5 सोने के सिक्के आ गए। सोहन का लालच खत्म नहीं हुआ। वो बार बार मुंह में हाथ डाल के बार बार बाघ का जीभ खींच रहा था। 5-5 करके सिक्के का ढेर लग गया। लेकिन इसका लालच बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। सुबह से शाम हो गई और यह रुकने को तैयार नहीं। मोहन कितना बार बोले अब बस करो, लेकिन ये माने ही नहीं। ये क्यों मानता? इस पर तो लालच सवार था। अंत में जैसे ही उसने बाघ के मुंह में हाथ डाला, बाघ ने अपना मुंह बंद कर लिया। अब वो दर्द से छटपटाने लगा और कोशिश करने लगा कि हाथ छूट जाए, लेकिन हाथ छूटे ही नहीं। अंत में मोहन ने बाघ को हाथ जोड़ के बाघ से अनुनय किया कि ये मेरा भाई है और मेरी माँ बहुत दुखी होंगी अगर वो जाने कि ऐसा हो गया है। तो यदि मैंने आपकी सेवा की है, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं, तो कृपया इसका हाथ छोड़ दीजिए और आप मेरा हाथ बदले में ले लीजिए। बाघ बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोहन का हाथ छोड़ दिया। सोहन मोहन अपने घर की ओर चले गए। दूसरे दिन से बाघ वहां दिखाई नहीं देता था। तो ये तो कहानी की बात है, लेकिन ऐसे भी आप देखें कि यदि लालच बढ़ता जाता है तो कहीं ना कहीं जाके ये लालच का घड़ा फूट जाता है। ये लालच का घड़ा एक तो कभी भरता नहीं है और पैसा और पैसा और पैसा करते हुए दिल का सुकून चला जाता है, सुख चैन चला जाता है। इसलिए लालच में फंस के कभी अपना विनाश नहीं करना है। यह कहानी हमें यही सिखाती है। धन्यवाद।